फ़िश क्या होती है, क्या उसके करैक्टर होते हैं, फ़िश किस जीव जंतु को कहेंगे, और एक्वाकल्चर क्या है, कौन सी जगह हमें तालाब बनाना चाहिए, क्या कौन सी मछलियों को पालना चाहिए, इस विषय के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज जानेंगे। साथियों, फ़िश को यदि परिभाषित करें हम तो फ़िश को हम कह सकते हैं कि फ़िश इज़ ए एक्वाटिक कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट। एक्वाटिक मीन्स जलीय, जो जीव जल में रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड से हमारा तात्पर्य होता है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ऐसे जीव जो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी इन्वायरमेंट के अनुसार वो अपने शरीर के तापमान को बना लेते हैं। तो मछली एक ऐसा ही जीव है, वो जिस पर्यावरण, जिस वातावरण में रहती है उसके अनुसार ही उसके शरीर का तापमान हो जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा जो शरीर की रहती है उसको ज़्यादा खर्च नहीं करनी पड़ती है कि वो अपने शरीर का टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है अन्य जीवों को, वो मछली को नहीं करनी पड़ती है। इसलिए वो तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि जो ऊर्जा बचती है वो उसकी ऊर्जा फ्लैश में या ग्रोथ रेट में वो कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा जो मछली का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो रेस्पिरेशन बाय गिल्स। इसका मतलब है कि जो मछली है वो श्वसन जो करती है वो गिल्स के माध्यम से करती है। गिल्स जस्ट उसके सिर के बगल में दोनों तरफ दो गिल्स रहते हैं और वो एक बोनी प्लेट से, एक हड्डी की प्लेट से ढके रहते हैं, उसको हम ओपेरिकुलम कहते हैं। तो मछलियाँ एक ऐसे जीव हैं, मछलियाँ ऐसे जीव जंतु हैं जो अधिकतर मछलियों में गिल से ही उनका श्वसन होता है। कुछ मछलियाँ ऐसी भी रहती हैं जिनमें श्वसन के लिए फेफड़े या जो वातावरण से ऑक्सीजन लेने की क्षमता रहती है वो उनमें विकसित होती है, जिनको हम लंग फिशेज कहते हैं, या फिर उनको हम दूसरा एयर ब्रीदिंग फिशेज भी कहते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट लक्षण है मछलियों का कि वो यह है कि दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। मछलियों में जो तैरने की जो क्षमता होती है वो उनके फिन्स से होती है, वो फिन्स की सहायता से मछलियाँ तैरती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो मछलियों में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कुछ मछलियों का जो शरीर रहता है वो शल्क से ढका रहता है, जबकि कुछ मछलियों का शरीर जो है वो शल्क से नहीं ढका रहता है। उनको हम, जिनका शरीर शल्क से ढका रहता है, स्केली फिशेस कहते हैं उनको। जिनका शरीर स्केल रहित होता है उनको हम स्केललेस फिशेस कहते हैं। और यदि हम मछलियों, आजकल हम देखते हैं कि विश्व में मछली पालन का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि विश्व में मछलियों की मांग हमेशा बनी रहती है। यह एक इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन हर देश में बहुत ही निचले तबके से लेकर उच्च तबके के तक जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन मछलियों के रूप में उपलब्ध कराते हैं, जिनसे शारीरिक जो विकास है लोगों का वो बना रहता है। इसलिए मछली का जो पालन का प्रचलन है, एक्वाकल्चर है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। यह लगभग पिछले 2 दशकों में हम देखें तो लगभग 8 से 10% प्रति वर्ष की दर से इसकी वृद्धि हुई है। तो यदि हम इस मछली पालन की जो विधा है, जो मछली पालन की साइंस है, उसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर में हम, जैसा कि हमने पहले कहा कि एक्वा मीन्स पानी और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, पानी के अंदर की कृषि को, जल कृषि को हम एक्वाकल्चर कहते हैं। इसमें हम, यदि हम एक परिभाषा के रूप में देखें तो इट इज़ कल्टीवेशन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। Aquatic organism, here we need to explain that it include finfish, shellfish and mollusk, gastropod as well as aquatic weed। इसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं, जल जीव पालन। इस जो भी हम ये विधाओं का जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये जल के अंदर ही होती हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो फॉर ह्यूमन बेनिफिट, या तो उनसे हम कुछ ऐसे खाने के रूप में सीधा मछली को प्रयोग करते हैं, कुछ तत्व ऐसे मछली में रहते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो केवल मछलियों में ही पाए जाते हैं। मछलियों में उनकी बहुतायत होती है और आराम से पच जाने वाले जो तत्व होते हैं वो भी मछलियों में होते हैं। प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है। लगभग मछलियों में प्रोटीन जो रहता है वो अलग अलग मछली की प्रजाति में अलग अलग प्रोटीन की मात्रा रहती है, लेकिन औसतन रूप से 50% से ऊपर ही कई मछलियों में, अधिकतर प्रजातियों में जो प्रोटीन की मात्रा रहती है वो, यदि हम ड्राई वेट बेसिस पर लें तो 50% से अधिक ही होती है वो। और हमें देखिए, पूरे विश्व में यदि हम देखें तो लगभग 200 प्रकार की मछलियों का कॉमर्शियल स्केल पर कल्चर किया जाता है, जिसमें हम
मछली का पालन करते हैं, उनको खाना देते हैं, जल की जलीय गुणवत्ता को हम उनको मेंटेन करते हैं, और जब वो बेचने की योग्य मछलियाँ हो जाती हैं तब हम उसको बाज़ार में बेचकर उनसे लाभ कमाते हैं। तो यह भी जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार की मछलियों का पालन हमको करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी रहती हैं कि उनका आकार जेनेटिकली रूप से इतना होता है कि हम उन्हें कुछ भी आहार दें, कुछ भी फीड खिलाएं, वो उससे ज़्यादा अपनी एक निश्चित आकार से ज़्यादा, निश्चित साइज से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ना ही वो इस 1 किलो तक के वजन की हो सकती है। वो जो निश्चित उनका जो वजन ग्रहण करने की क्षमता है वो बहुत निश्चित है। तो ऐसे क्राइटेरिया कि हमें किन मछलियों का पालन करना चाहिए, उनमें एक सबसे प्रमुख जो क्राइटेरिया है वो है फास्ट ग्रोइंग। जो भी हम प्रजाति का पालन कर रहे हैं पानी में, वो तेज़ी से बढ़ने वाली हो, क्योंकि कम से हमारा मूलभूत उद्देश्य जो रहता है वो कम से कम समय में अच्छी से अच्छी वजन ग्रहण करना, जिससे बाज़ार में हमें वजन किलो के हिसाब से यदि हम बेचते हैं तो अधिक से अधिक लाभ हो। दूसरा, हम ऐसी मछलियों का पालन करें जो अपने स्वभाव में रेजिस्टेंट हो, जिनमें रोग लगने की संभावना कम से कम हो, और वो जो पर्यावरण में, जिस पर्यावरण में हम पाल रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम पाल रहे हैं, उसमें रहने की उनमें क्षमता हो, अर्थात वो हार्डी हो, अपने स्वभाव में वो थोड़ा सा मजबूत हो। तीसरा जो प्रमुख क्राइटेरिया है वो है इजीली अवेलेबल। उनका सीड जो है वो आराम से बाज़ार में उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा हम उनका पालन करना, हमें उन्हें आसानी से हम उनका पालन नहीं कर सकते। यदि जितनी दूर से लाएंगे उतने ही जो बीज रहता है, मत्स्य बीज रहता है, उसके मरने की संभावना भी अधिक हो सकती है। और चौथा जो क्राइटेरिया है, हम देखें कि इकोनॉमिकल हो। यदि हम उसको आहार दे रहे हैं तो इतना महंगा ना हो, इतना कॉस्टली ना हो कि एक आम किसान को, आम मत्स्य पालक को आहार पालने में, आहार खरीदने में बहुत समस्या का सामना करना पड़े। कंपेटिबल होना चाहिए, अर्थात जो मछलियों का पालन हम एक तालाब में कर रहे हैं वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाती हों, ऐसी मछलियों को हमें चयनित करना चाहिए। तालाब में ऐसी मछलियों का सिलेक्शन करना चाहिए जो आराम से पाली जा सकें, जिनका खाना आराम से उपलब्ध हो, और जो खाने को अधिक से अधिक अपने वजन ग्रहण करने में लगा सकें। जो मार्केट भी हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि मछलियों को बेचने के लिए हमें अंतिम जब मछलियाँ तैयार हो जाती हैं बाज़ार में, यदि मार्केट पास में होगा तो वो आराम से बाज़ार में बेची जा सकती हैं। अन्यथा जितनी दूर हमें बाज़ार के लिए जितनी यात्रा करनी पड़ेगी, उतना वाहन और समय उतना ही अधिक खर्च होगा, और वो जो वाहन का जो खर्चा आएगा वो हमारी लागत में ही आएगा, और हमारा लाभ उसी अनुपात में कम हो जाएगा। जो और सबसे प्रमुख एक क्राइटेरिया है फिश सिलेक्शन की, हम कौन सी प्रजाति का पालन करें, वो है फिश कंजम्पशन। मछली को हमें, जिस मछली को हम पालन कर रहे हैं उस क्षेत्र में मछली की मांग होनी चाहिए, मछली की डिमांड होनी चाहिए, उस क्षेत्र में मछली को लोग खाते हों। अन्यथा हम मछली को पाल तो सकते हैं, लेकिन उसको खाने के लिए यदि नहीं लोग आ रहे हैं, दाम उसका अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसमें हमें अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होगा। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ये देखें